उस रात मैंने मामा मामा मामी को वो करते देख लिया। मैं उस कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ खड़ा था। अंदर से आती सिसकियों और बेड की चरमराती आवाजों ने मेरे दिमाग में आग लगा दी थी। उस मध्यम रोशनी के नीचे मैंने अपनी मामी रुबीना को देखा। उनकी नीली साड़ी बिस्तर के पास जमीन पर पड़ी थी और उनकी कमर से लेकर कर्व्स तक सब कुछ मेरे सामने था। लेकिन वह दृश्य मुझे उत्तेजित नहीं कर रहा था, वो मुझे अधूरा महसूस करा रहा था। अगले ही पल जब मामी की छोटी बहन अंजलि मेरे पीछे से गुजरी तो उसकी आंखों में भी वही ज्वलंत प्यास थी जो मेरी नजरों में थी। वो 20 साल की थी, बदन में तीखे उभार, हंठ हमेशा प्यासे। शिवानी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन आंखें आंख थीं। उसने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, अधूरापन सिर्फ मामी के कमरे में नहीं है रोशन, ये अधूरापन तो हम दोनों के अंदर भी है, जो आज रात पूरा होना चाहता है। उस रात मैंने अपने खून के रिश्ते, अपने संस्कार, सब कुछ एक अंधेरे कोने में दबा दिया और मैंने उस प्यास को बुझाने के लिए शिवानी को उसकी बेबसी से उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो उन दो आत्माओं का वर्जित मिलन था जो एक ही दर्द से तड़प रहे थे। मेरा नाम रोशन है, उम्र 24, इंजीनियरिंग का छात्र। मैं शहर से दूर अपने मामा जी अविनाश के घर छुट्टियों में आया था। मामा जी 40 के थे और मामी रुबीना 27 की। रुबीना मामी वो एक ऐसी हकीकत थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उनका फिगर, पतली कमर, रसीले होंठ और भरी हुई आंखें जो हमेशा कुछ कह रही होती थी। वो अक्सर गहरे रंग के सलवार, सूट या हल्की साड़ी पहनती थी, लेकिन उनके बदन की कुदरती गर्मी कपड़ों के आर पार महसूस होती थी। मेरे मामा जी एक थके हुए इंसान, लेकिन मामी वो एक जवान औरत थी जिनमें आग भरी थी। फिर आई अंजलि, मामी की छोटी बहन, 20 साल की कॉलेज गोइंग जीन्स और टी शर्ट वाली शिवानी की अपनी ही अलग अदा थी। उसका बदन आंखों को चुभने वाला था, तीखे कर्ब्स, एकदम कसा हुआ जिस्म। वो मुझे मौसेरा भाई कहती थी, लेकिन उसकी हर मुस्कान में एक शरारत होती थी जो भाई बहन के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी थी। मुझे जल्द ही पता चला कि मामा जी और मामी के बीच महीनों से कोई रिश्ता नहीं था। मामा जी को शराब की लत लग गई थी और वो मामी को छूते तक नहीं थे। मामी की आंखों में सूखे समंदर जैसी प्यास थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा और तभी मैंने वो नज़ारा देखा। मैंने मामा मामी के कमरे से आते शोर को सुना। मैंने सोचा चलो अब सब ठीक हो गया। मैं दरवाजे के पास गया, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मामा जी ले रहे थे, वो उन्हें जबरदस्ती बांध कर रखे थे और उन्हें मार रहे थे। उनके रिश्ते की सच्चाई संभोग नहीं हिंसा थी। मामी रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा जी चिल्लाए, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हें तब छूंगा जब मेरा मन करेगा। मैं पत्थर बन गया। मेरा मामा एक जानवर। मेरी मामी इस हाल में अगले दिन से सब बदल गया। मैं मामी से नजर नहीं मिला पाता था, लेकिन मामी समझ गई कि मैंने सब देख लिया है। एक शाम मामी किचन में काम कर रही थी। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो पसीने से उनके बदन से चिपकी थी। मैं फ्रिज से पानी लेने गया, वो पीछे मुड़ी, हमारा बदन टकराया। मेरा हाथ गलती से उनकी कमर को छू गया। उनकी कमर बिल्कुल पतली और मखमली। मामी कांप उठी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और उसे वहीं दबाए रखा। रोशन उनकी आवाज फुसफुसाहट थी, कल रात जो देखा वो किसी को मत बताना। मैं जानता हूं मामी, मुझे अफसोस है, मैंने अपनी आवाज को भारी होने से रोका। मामी ने अपनी आंखें उठाई। उनकी आंखों में उदासी और असुरक्षितता का समंदर था। मुझे बचाओगी नहीं? तभी शिवानी वहां आ गई। उसने हमें इतनी नजदीक देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक जलन थी। शिवानी ने अपने होठों पर उंगली रखी, हमें चेतावनी देते हुए। क्या चल रहा है दीदी, पानी पी रहे हो या कुछ और? उसकी आवाज में डबल मीनिंग था। मामी ने तुरंत दूरी बना ली और चली गई। रात को अंजलि मेरे कमरे में आई। उसने एक छोटी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। हवा चल रही थी और कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी। वो मेरे बेड पर आकर बैठ गई। तो तू मेरी बहन पर पैदा हो गया? उसने पूछा। शिवानी, तुम ये क्या कह रही हो? वो हंसी, एक तीखी नशीली हंसी। अरे मैं सब जानती हूँ, दीदी को छूने का मन कर रहा है ना, लेकिन वो मामा की प्रॉपर्टी है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी छाती पर रखा।
उसकी उंगलियां मेरे रोंगटे खड्डे कर गई। पर मैं तो फरी हूं, मुझे मामा ने नहीं खरीदा है। और सच बताऊं, मुझे भी वही गुस्सा आ रहा है जो तुझे आ रहा है। दीदी का दर्द मेरा दर्द है, शिवानी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा। अगर हम दोनों एक दूसरे की आग बुझा दें तो दीदी को भी सुकून मिलेगा। उन्हें पता चलेगा कि कोई तो है जो उन्हें समझता है। उस पल अंजलि की बातें मुझे सही लगने लगी। यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि मामी को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा था। मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। हमारी सांसें तेज हो गई। उस रात हंसी सब कुछ धुंधला था। हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हवाले थे। शिवानी का बदन गर्मी से तप रहा था। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ आंखें भरने लगी। हम दोनों का मिलन तेज और जंगली था। हर स्पर्श में गुस्सा था, तड़प थी और सबसे बढ़कर अधूरा प्यार था। शिवानी ने मुझे कसकर जकड़ लिया। उसकी छोटी बहन का जिस्म एक ज्वाला बन गया था। जब हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, अचानक अंजलि ने बेड के कोने में रखे एक छोटे से बटन को दबाया। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत देखा। ये क्या था अंजलि? मैंने पूछा। हंसते हुए वो मुस्कुराई। एक खतरनाक मुस्कान, कुछ नहीं, बस एक याद। सुबह जब मैं उठा, अंजलि गायब थी। मेरे फोन पर एक वीडियो था। कल रात का वीडियो में अंजलि थी, जो मुझसे कह रही थी, रोशन, तुम मेरी दीदी से प्यार करते हो ना, तो मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूं। यह वीडियो मामा को दिखाओ और उन्हें डराओ, ताकि वो दीदी को छोड़ से, तभी तुम और दीदी एक हो सकते हो। मेरा दिल टूट गया। अंजलि ने मुझे इस्तेमाल किया। यह सब मामी से प्यार के लिए नहीं, बल्कि ब्लैकमेल के लिए था। दोस्तों, रोशन पर गाज गिर गई है। अंजलि ने उसे मोहरा बना लिया है। अगर वो यह वीडियो मामा को दिखाता है तो मामी आजाद हो जाएंगी, लेकिन रोशन की जिंदगी, उसका चरित्र हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। क्या अंजलि का यह कदम सही था? क्या किसी को बचाने के लिए इतना बड़ा गुनाह करना जायज है? अगर आपका दिल भी अभी जोर से धड़क रहा है और आप जानना चाहते हैं कि रोशन ने क्या फैसला लिया, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। नीचे कमेंट में जस्टिस लिखो। अगर आपको लगता है कि मामी को बचाना ही रोशन का फर्ज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो अंजलि और मामी दोनों का असली चेहरा दिखाएगा। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने अंजलि का मोहरा बनने से मना कर दिया। मैंने अंजलि को बुलाया। तुमने मुझे क्यों फंसाया? वो रोने लगी, क्योंकि मैं दीदी को बचाना चाहती थी। ट्विस्ट माइड रियल गेम। तभी मामा जी अविनाश कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक गन थी। क्या चल रहा है यहाँ? मेरी पत्नी की बहन और मेरा भांजा। शिवानी रोई। मामा रोशन ने मुझे जबरदस्ती छुआ। मामा जी ने मेरी तरफ गंड तान दी। तभी मामी रुबीना वहां आई। उन्होंने मामा जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, झूठ बोल रही है अंजलि। मैंने रोशन को देखा। शिवानी ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। मामा जी ने मामी को धक्का दिया। मामा जी का डर। तुम चुप रहो। मैं जानता हूं तुम दोनों का क्या चल रहा है। मैं जानता हूं तुम्हारा वो वीडियो। शिवानी, तुमने मुझे वीडियो क्यों नहीं भेजा? मामा जी ने अंजलि का कॉलर पकड़ा। शिवानी रोने लगी। वो वीडियो रोशन ने डिलीट कर दिया। मामा, मुझे लगा आप डरेंगे नहीं, इसीलिए सब एक साजिश। मामी रुबीना ने हंसते हुए मामा जी की गन छीन ली। अविनाश, यह सब एक साजिश थी। शिवानी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मामी ने मामा जी के माथे पर गणतान दी? तुमने मुझे 7 साल टॉर्चर किया। तुम नामर्द हो। तुम मुझे छू नहीं सकते, लेकिन तुमने मेरी बहन को भी नहीं बख्शा। शिवानी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तुम्हारा है। मेरा दिमाग चकरा गया। अंजलि और मामा जी, वो रात जो अंजलि ने मेरे साथ गुजारी थी, क्या वो सब द लास्ट पीस? मामी, मेरी तरफ मुद्दी रोशन, तुम मेरी बहन को नहीं बचाना चाहते थे, तुम मुझे बचाना चाहते थे ना। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मैंने अंजलि को तुम्हारे पास भेजा, क्योंकि अंजलि को लगा कि अगर वो तुमसे मिलन करेगी तो मामा को जलन होगी और वो अपनी गलती मान लेंगे। लेकिन मामा को अंजलि से कोई मतलब नहीं था। मामी की आवाज टूट गई। मामा जी वो असल में गए हैं। वो अंजलि से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते थे ताकि उनका बिजनेस पार्टनर उन्हें तंग ना करे। अंजलि ने मजबूरी में यह सब किया, और जब उसे पता चला कि मामा जी ने मेरी हालत देखी, तो उसने अपनी बहन को बचाने के लिए यह अंतिम दांव चला। मामी ने गन नीचे कर दी।
हम दोनों बस आज़ादी चाहते थे और तुम हमें वो आज़ादी दे सकते थे। अगर तुम उस रात मेरे साथ, उस रात ना तो मामी मेरे साथ थी ना अंजलि। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की आत्माओं को बचाना चाहते थे। मामा जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। शिवानी और मामी आज़ाद हो गई। आज 5 साल बाद मैं और अंजलि दूर एक शहर में रहते हैं। हमने कभी शादी नहीं की। हम दोनों आज भी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उस रात की प्यास को याद करते हैं। वो प्यार था, लेकिन वो टूटा हुआ प्यार था। मामी आज भी अकेली है, लेकिन खुदश है। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके कहती हैं, रोशन, तुमने मेरी इज्जत नहीं छीनी, तुमने मेरी रूह को बचा लिया। वो रात तुम्हारी मासूमियत ने मुझे हिम्मत दी। अशिवानी, वो आज भी मुझे छूती है, मेरी कमर को पकड़ती है। लेकिन हम दोनों ने फैसला किया है कि हम फिर कभी उस वर्जित सीमा को पार नहीं करेंगे, क्योंकि उस रात जो हमने खोया वो हमारे जिस्म से ज्यादा हमारे रिश्तों का विश्वास था। हमारा प्यार अधूरा है और यही अधूरापन हमें जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हर बंद दरवाजा हवस का नहीं होता। कभी कभी वो दर्द और मजबूरी का होता है। रोशन और अंजलि ने जो किया वो समाज की नज़र में गुनाह था, लेकिन जिस कारण उन्होंने किया वो प्यार, बलिदान और न्याय था। सच्चा प्यार जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करने से ज़्यादा किसी की आत्मा को बचाने की ताकत रखता है। अगर आपका दिल किसी ऐसे इंसान के लिए धड़कता है जो किसी रिश्ते की बेड़ियों में जकड़ा है, तो याद रखना, छूना नहीं, बचाना ही असली मर्दानगी है। अगर रोशन और अंजलि के इस अधूरे प्यार ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं, तो इस कहानी को शेयर करो उस इंसान के साथ जो किसी जहरीले रिश्ते में फंसा हुआ है। और सुनो, अगर आपको लगता है कि शिवानी और रोशन को शादी कर लेनी चाहिए, तो कमेंट में फॉरएवर अलोन लिखो, अगर आप मानते हो कि उनका त्याग ही उनका सच्चा प्यार है।